अब आपने तो नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम लूंगा। लाहौर कलंदर्स जिस तरह खेल रही है, बस उसको दोबारा बोलिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। एक लंबे टाइम के बाद। कौन सी टीम थी? लाहौर कलंदर्स। और हर तरफ जो है ना वो लाहौर की बात हो रही है। ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, लेकिन आप ये मानते हैं ना कि अबू धाबी के मैदान के अंदर जो धमाल है वो कलंदर्स डाल रहे हैं कि नहीं, और डलवा भी रहे हैं? बिल्कुल डाल रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि लाहौर कलंदर्स ने वाहिद एक लीग जो जीती है, जिसकी वो चैंपियन बनी है, जो एमिरेट्स बोर्ड ने करवाई थी, वो अबू धाबी में हुई थी और वो वहाँ चैंपियन भी रहे। सो लाहौर कलंदर्स के लिए अबू धाबी जो है वो रास आ रहा है। और लाहौर कलंदर्स की टीम, सर अबू धाबी नहीं, जो कराची में मैचेस हुए थे, एक मैच हारे थे, ऐसा तो ना कहें सर। जी बिल्कुल, आप इसको दिल पे ना लीजिए। राना साहब से मैंने मशवरा लेना है कि उनके पास कौन सा तवीज धागा, कौन सा उन्होंने पीर पकड़ा है। ऐसे परफॉर्म कर रही है लाहौर कलंदर्स, ऐसे परफॉर्म कर रही है कि लग ही नहीं रहा। आप इसको दिल पे ना लीजिए, मैं इस लेग की बात कर रहा हूँ। कराची लेग में भी बहुत अच्छा खेले और अबू धाबी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप क्रेडिट दें कि जिस तरह से आकिब जावेद जो उनके हेड कोच हैं, उन्होंने टीम को जेल किया है और पूरी टीम के अंदर एक कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। उनके बैट्समैन परफॉर्म करें, स्पेशली टिम डेविड जिनका ताल्लुक सिंगापुर से है, उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया है। और बेन डंक जिस तरह लाहौर में डंके बजा के गए थे, उन्होंने अबू धाबी में भी अपनी बैटिंग के डंके बजा दिए हैं। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि उनके बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करें, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी, उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी। बॉलिंग तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। जब आप राशिद खान की बात करते हैं कि T20 में 5 यानी 5 आउट करना, ये आसान बात नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। और इसमें आप देखिए, शोएब मलिक ने भी यही कहा कि जो इस मैच के अंदर डिफरेंस नज़र आया है, वो डिफरेंस सिर्फ राशिद खान की बॉलिंग है। राशिद खान की जो 5 विकेट्स थी, उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की कमर तोड़ दी। बहुत जान लड़ाई शोएब मलिक ने कि वो, लेकिन शोएब मलिक हार्ड लक रही, हिट विकेट हो गए। एक तेज़ बॉल था हारिस रऊफ का, उसको पीछे जाके उन्होंने ऑफ साइड पे खेलना चाहा, लेकिन बोल्ड हो गए। सो लाहौर कलंदर्स की बातें करें, अब तो लाहौर कलंदर्स को खुश होना चाहिए, लाहौर कलंदर्स के फैंस को खुश होना चाहिए लंबे अरसे के बाद। लेकिन अगर ये भी देखा जाए साथ साथ, जैसे उनकी अगर बैटिंग की बात की जाए तो बहुत बेहतर भी परफॉर्म करें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा अभी भी लगता है कि उन्हें कुछ बेहतरी की ज़रूरत है, कुछ ऐसी जगह पे है जहां पर उन्हें कुछ मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप। देखिए, 2 बैट्समैन मैं पहले भी आपके इसी प्रोग्राम में हम जिक्र कर चुके हैं। फ़खर ज़मान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं लाहौर कलंदर्स को, और फ़खर ज़मान जब क्लैप्स करते हैं तो प्रेशर आता है। और नंबर 3 पे आप खिला रहे हैं, वंस अगेन बोल्ड डिसीजन। मेरी अभी प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी फैज़ान से, तो फैज़ान जो है वो कह रहा था कि मेरा 2 मैचेस में मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल मुझे मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है, आकिब जावेद सपोर्ट कर रहे हैं। और उस दिन कमेंट्री में भी ये बात हुई, तारिक सईद जो कमेंटेटर हैं, उन्होंने कहा कि शायद ऐसा लगता है कि फैज़ान PSL के लेवल के लिए तैयार नहीं थे और उनको खिला दिया गया है। इस पर रमीज़ राजा ने जो बात कही वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जो नंबर 3 बैट्समैन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैटिंग के लिए। ओपनर कोलैप्स कर गए तो फिर नंबर 3 को परफॉर्म करना होता है, लेकिन नंबर 3 पे फैज़ान बिल्कुल जूनियर लेवल के एक खिलाड़ी थे, उनको क्लब से लाए, फिर प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस भी तो देना पड़ता है ना। ऐसा ही है, मैं यही बताने जा रहा हूँ कि प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में फैज़ान ने परफॉर्म किया, उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, उनकी टेक्निक भी बहुत अच्छी है। लेकिन आप ये याद रखिए, जो उनका कैच लिया वहाब रियाज ने, वो बहुत कमाल था। और मेरा ख्याल है कि वहाब रियाज को अपने करियर में ये कैच याद रहेगा कि अपने लेफ्ट साइड पे बिल्कुल गैप में उन्होंने शॉट खेला था, एक्स्ट्रा कवर की जानिब, अच्छी उनकी कोशिश थी, लेकिन कैच वाज स्टनिंग। सो आप वहाँ उसमें उनकी बैड लक रही। जो बात एमन करी है ना, हफीज़ को परफॉर्म करना होगा। हफीज़ बैकबोन समझे जाते हैं बैटिंग में लाहौर कलंदर्स की। सो अगर, और वो सीनियर हैं, उनके पास बेतहाशा तजुर्बा है, एक लंबे टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और लेकिन अब आप इसमें दाद दें जिस तरह उमैद आसिफ ने, तो बात ठीक है, आप जैसे कहते हैं कि खिलाड़ी बैकबोन है हफीज़ को, जैसा क्योंकि और फिर वो एक्सपीरियंस्ड एक खिलाड़ी हमारे पास, उनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, वो इस तरह से नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप ये देखें कि तो इनकी अगर बॉलिंग की बात की जाए तो सिर्फ आप राशिद खान पे रिलाय भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या फास्ट बॉलर्स उस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं? बिल्कुल। देखें, जब आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो अभी जो उनका एडिशन है जेम्स फॉकनर, आप अब ये बात मानिए कि जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं वो प्रॉपर इसमें होमवर्क करके आते हैं। उन्होंने जिस तरह से होमवर्क करके कामरान अकमल की विकेट हासिल की, जेम्स फॉकनर की बहुत मैंने एंजॉय किया कि उन्होंने डीप स्क्वायर लेग पे एक फील्डर लिया। उनको पता है कि फ्लिक शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं कामरान अकमल, उनके पास कट शॉट है, पुल शॉट है,
और जो उनकी सबसे अच्छी शॉट थी उसी को उनको कमज़ोरी बनाया, और एक ऐसी डिलीवरी जो कि बिल्कुल हल्का सा स्विंग हुई, उसमें पेस भी नहीं थी, और कामरान अकमल उसको फ्लिक करने गए और हारिस रऊफ ने जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है स्कोर्स भी हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और परफॉर्मेंसेस भी बैट्समैन की जानिब से अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। हम दूसरा मैच डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले पे नजर दौड़ा दी। आज हमने 3 मैचेस डिस्कस करने हैं और चौथा मैच जो होगा वो अभी होना है, उसका टॉस जो है वो 9 बजे होगा। हमें बताइएगा मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस कैसी नजर आई आपको लास्ट मैच के अंदर? देखिए, मुल्तान सुल्तान्स के लिए कराची किंग्स के लिए थोड़ा महंगी साबित हुई। मैं इब्राहिम आपसे ना एक चीज मैं अपने व्यूअर्स से भी डिस्कस करना चाहूंगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि कराची किंग्स में बाबर आजम जो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन हैं, उनको कराची किंग्स कैप्टन क्यों नहीं बनाती? वो परफॉर्म कर रहे हैं। इमाद वसीम जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं, वो अपने 4 ओवर्स भी पूरे नहीं कर रहे, और जिस तरह से सुहेब मकसूद ने उनकी उस दिन पिटाई लगाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि इमाद वसीम बेबस हैं। और देखें, जब बैट्समैन अपनी मर्जी से शॉट्स खेलता है, आप ये समझते हैं कि वो अपनी कैप्टनसी का रोल सही तरीके से प्ले नहीं कर पा रहे हैं, या टीम को अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पा रहे? वो प्रेशर में, देखिए, जब आप खुद परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप टीम से परफॉर्मेंस लेने के लिए उस पोजीशन में नहीं होते। बाबर आजम खुद परफॉर्म कर पा रहे हैं और वो पाकिस्तान के कैप्टन है तीनों फॉर्मेट्स के। एक ऐसी लीग जो पाकिस्तान की लीग है, उसमें आपका एक कैप्टन जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को लीड कर रहा है, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्यों नहीं आपको लीड कर रहा? ये एक क्वेश्चन मार्क है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप शायद इब्राहिम समझ सके और समझा भी सके, तो मुझे कैसे समझ आ सकती है सर? अच्छा, अब आप देखिए, मुल्तान सुल्तान्स की टीम में बहुत अच्छा रिजवान आपको पता है परफॉर्म कर रहे हैं, और ये एक एग्जाम्पल है कि लीग स्टार्ट होने से पहले शान मसूद को कैप्टन अनाउंस किया गया था, और लास्ट ईयर भी वो कैप्टन थे मुल्तान सुल्तान्स के। लेकिन जिस तरह परफॉर्म किया रिजवान ने, तो रिजवान को रिप्लेसमेंट लेकर आए। शान मसूद टीम के अंदर हैं, टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनको कैप्टन बनाया गया रिजवान को उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और आप देखें, रिजवान की मज़े की बात क्या है, जो मुझे अच्छी लगती है बीइंग अ कैप्टन, वो कहीं पे भी आपको खामोश नज़र नहीं आते। वो अपने जो पश्तून खिलाड़ी हैं, इमरान हैं, क्योंकि मुझे उनके साथ कैप्टन का रोल भी यही है कि वो अपने खिलाड़ियों को कैप्टन का रोल भी यही है। और हमने एक और एनालिस्ट मंगवा लिया है और बुलवा लिया, क्योंकि आप जो है ना बड़ा हमसे कर रहे हैं कि सहमत हो रहे हैं कि ये बातें नहीं हो सकती, ये नहीं बातें हो सकती। लेकिन देखें, मैं एक एनालिस्ट ले आया हूँ, इरफान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान ज़हीर साहब, आप क्या कहेंगे? कैप्टन के अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं? जी बिल्कुल है, सबके अंदर। वो कह रहे हैं इमाद वसीम के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, अभी लास्ट टाइम उसने चैंपियन बनाया है, और मेरा ख्याल है कि आप लाइट लेने लगे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। अरे बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं लेट हिम स्पीक। अच्छा, लेकिन इरफान आप ये देखिए ना कि अगर एक लीग में अगर आप सीजन 5 में अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, तो 6 पे आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, आप ये चाहते हैं कि बेहतर तरीके से बोल सकें। पहले वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। पहले इमाद वसीम की हम बात कर रहे थे कि पहले उनको टीम से भी ड्रॉप किया गया, किस रीजन से किया गया? क्योंकि T20 के, लेकिन ये है कि जैसे कि आसिफ, जरूरी तो नहीं है कि कैप्टन अगर बेहतर तरीके से रोल नहीं प्ले कर पा रहा तो टीम बिल्कुल ही अपना डिमोरलाइज हो जाए। आसिफ, मुझे ये बताइएगा कि जो गुज़िश्ता मैचेस थे उसमें मुल्तान सुल्तान की आपकी क्या तवक्कुआत थी? सुहेब मकसूद ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सुहेब मकसूद हमेशा एक हार्ड हिटर के तौर पे जाने जाते हैं, और उनकी बड़ी ज़बरदस्त रिस्ट है। और जिस तरह मैं अभी तज़किरा कर रहा था, इरफान भी इसके बारे में बात करेंगे, कि जो उन्होंने इमाद वसीम के अगेंस्ट 1 ओवर खेला, उन्होंने अपनी मर्जी से शॉट्स खेले, उन्होंने रूम बनाया, मैं ये वर्ड्स कह रहा हूँ, इमाद वसीम उनके आगे बेबस से कि आपने 5 फील्डर्स ऑफ साइड पे लिए होते हैं विद इन द सर्कल, उसके बावजूद अगर आप वो गैप में शॉट्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं क्लैप्स कर रहे हैं। तो इमाद वसीम प्रेशर में ज़रूर है। देखिए, मुल्तान सुल्तान्स की अच्छी बात क्या है कि मैं कैप्टन को दाद देता हूँ कि रिजवान जिस तरह से वोकल रहते हैं, रिजवान जिस तरह से टीम के साथ बातचीत करते हैं, इमरान के साथ पश्तो बोलते हुए नज़र आते हैं, और वो किसी भी एक जगह पे डिप्रेस नज़र नहीं आते। जितनी मर्जी मुश्किल सूरत हाल हो, तो जब लीडर आपका लाइवली हो, लीडर आपका लड़ा रहा हो, लीडर आपको परेशान ना होने दे, लेकिन तो इससे अच्छी बात क्या होगी? प्रेशर हो तो फिर उस प्रेशर को हैंडल करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब एक ये रिजवान हैंडल करते हैं, ये रिजवान तो हैंडल करते हैं। और देखें, क्रिकेट यही सिखाती है आपको कि जितनी भी मर्जी मुश्किल हो, आपने के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आप देखें, मुकाबला उसी वक्त करेंगे जब आप फ्रेश होंगे। जब आपके ऊपर डिप्रेशन होगी, आपके ऊपर प्रेशर होगा, तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो रिजवान को क्रेडिट दीजिए, वो अपनी टीम को अलाइव रखते हैं, और वो इसी वजह से उनकी टीम अब आगे जा रही है और वो अच्छा खेल रहे हैं।
ठीक है, पीएसएल क्रिकेट फीवर जो है वो इस वक्त उरूज पर है और अपने नाज़रीन को ये भी बताना है कि दिस पीएसएल क्रिकेट फीवर इज पावर्ड बाय ओमर और हमें जाना है एक ब्रेक पर और हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। तो वेलकम बैक नाज़रीन, यू आर वाचिंग पीएसएल क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर और बात हो रही है पीएसएल के ज़बरदस्त मैचेस की। और कल एक ज़बरदस्त मैच हुआ जिसको देख के थोड़ा सा दुख तो हुआ क्योंकि सरफराज काफ़ी उदास थे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को मात हुई। 137 रन बनाए 133 के मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड में और कोई खिलाड़ी उनका आउट ना हुआ। ये क्या हुआ? लेकिन कल वैसे अगर सरफराज के बिहेवियर की भी बात करें, आप दोनों मुझे दाद दीजिए, मैंने आपके शो में कहा था कि कोलिन मुनरो जो हैं अच्छा, वो डिफरेंस क्रिएटर होंगे। हम मैंने आपको कहा था। इब्राहिम, लेकिन कल के अगर मैच की बात की जाए तो कल सरफराज का जो पहले बिहेवियर होता है उनके मैचेस में काफ़ी अग्रेसिव नजर आते हैं। कल आपको कैसा लगा कि वो अग्रेसिव हैं, अपनी टीम को साथ लेके चल रहे हैं, या फिर वो ना मुझे एग्रेसिव नजर आए क्योंकि मुझे लग रहा था वो बस गुस्सा पी रहे हैं, उनका कुछ बस नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। देखिए सरफराज जो है वो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब वो पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन थे तो वो काफ़ी एग्रेसिव होते थे और जब विकेट कीपिंग कर रहे होते थे तो काफ़ी वोकल नज़र आते थे, शाउट करना क्या कर रहे हो, कहाँ बॉल कर दी, और ये काफ़ी उनके साथ था। और हमने ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं जिन्हें जॉय मोमेंट्स कहते हैं और ये जॉय मोमेंट्स जो हैं कल के मैच के हम आपको दिखाते हैं जो कि लेस के ताउन से हैं। आइए देखते हैं। सर फिर आपने देखी किस तरह से बैटिंग की गई है कोलिन मुनरो की जानिब से और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोलिन मुनरो जो हैं वो इसी स्टाइल से खेलते हैं और कल जिस तरह उन्होंने चौके छक्के लगाए, आपकी बात उन्होंने पूरी कर दी कि चौके छक्के कम देखने को मिल रहे हैं। कल तो उन्होंने सारे लोगों की जो दिल भर के चौके छक्के लगाए गए। देखें उसमें कल कोई भी विकेट हासिल नहीं कर सकी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। और आप जो बात कर रहे हैं कि सरफराज जो है वो डिप्रेस नज़र आए, हमें अमूमन वोकल नज़र आए। सरफराज को भी डिस्कस करना है। अभी हम कुछ अभी जॉय मोमेंट से निकले हैं लेस के, तो कुछ जॉय मोमेंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, उस्मान ख्वाजा के बारे में क्या ख्याल है? उस्मान ख्वाजा एक पहले मैच में उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो लाहौर कलंदर्स के साथ था काफ़ी अच्छा खेलेंगे, लेकिन कल वाले मैच में उन्होंने बता दिया कि मैं उस्मान ख्वाजा हूँ। देखिए उस्मान ख्वाजा जो है वो एक सीजनल खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त किस्म की उनकी टेक्निक है। कल उन्होंने जो गैप्स में शॉट खेले, जो भी हम देख भी रहे थे आपके जॉय मोमेंट्स में, कि उन्होंने किसी भी बॉलर को मौका नहीं दिया कि वो कोई लूज शॉट खेलें। उन्होंने बिल्कुल भरपूर साथ दिया कि एक जानिब से जो अटैक कर रहे थे कोलिन मुनरो, दूसरी जानिब से सपोर्ट कर रहे थे उनको उस्मान ख्वाजा, और 10 ओवर्स में ही उन्होंने टारगेट कंप्लीट कर लिया और पीएसएल की तारीख के अंदर ये सबसे फास्टेस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया गया बॉलर्स को। काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा ना इवन जॉय मोमेंट्स तब होती हैं इंसान के लिए जब एक क्रिकेटर के लिए जब वो मैन ऑफ द मैच कहलवाता है एक अच्छी गेम प्ले करके। और कल के ही स्पेशल मैन ऑफ द मैच जॉय मोमेंट्स हैं लेस की जानिब से, वो दिखाते हैं अपने नाज़रीन। अच्छा इब्राहिम, अगर कोई भी मैच जैसे ख़त्म होता है और उसका मैन ऑफ द मैच जो भी खिलाड़ी करार पाता है तो उसके कंधों पे मुझे लगता है ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि उसे बेहतर परफॉर्म करना है, क्योंकि वो अगले मैच में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है। देखें ये बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी टीम को जो की प्लेयर होता है उसका फॉर्म में आना टीम के मोराल को बढ़ाता है। सो जब आप मैन ऑफ द मैच होते हैं तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पे चला जाता है, टचिंग स्काई, और आपका जब कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आप अच्छा मूड भी अच्छा हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस एग्जैक्टली आप अच्छा परफॉर्म करते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा जो है वो परफॉर्म करता रहूं। लेकिन आज जब देखा सरफराज को कल तो काफी दिल गमज़दा भी हो गया, जिसके बारे में मैंने पहले आप कल से गमज़दा हैं इब्राहिम, या से मैं मुझे वो वक्त नज़र आ रहा था जब पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बना था, वर्ल्ड चैंपियन बना था, और एक कल मैं मनाजिर देख रहा था। क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? एक कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? देखिए अप एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं और यही वक्त होता है जब आप अपना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करते हैं कि मुझ पे बुरा वक्त है, मेरी टीम पे बुरा वक्त है, बट मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं अगले मैच में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके अपनी गलतियों के ऊपर हम काम करेंगे, और यही आपको डिसिप्लिन सिखाता है। अब सरफराज के साथ टीम ने बिल्कुल देखें, उनका जो बॉलिंग अटैक है वो बुरा नहीं है, नसीम शाह हैं, हसनैन हैं, जाहिद एक उभरते हुए स्पिनर हैं, लेकिन हुआ क्या कल, ये गलतियां हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे दूसरी टीम्स की, हुआ क्या कि जब आप
अब शुरू के ओवर्स में बैट्समैन को खुल के खेलने का मौका दे देते हैं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाते। कल 133 का जो टारगेट था वो इतना बड़ा तो नहीं था कि आप उसके लिए गलतियां करते। और ऐसा फील ही हो रहा था कि नसीम शाह और हसनैन, क्योंकि नसीम शाह भी टीम से ड्रॉप रहे हैं, अब दोबारा जब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की फाइट नजर नहीं आई। लेकिन ये बताओ इब्राहिम, वैसे कल के मैच की तो इतने डिप्रेसिव लग रहे हो मुझे, लेकिन कभी मैच के अंदर लगा होगा, कल का मैच देखते हैं कि कहीं आज मैच में थोड़ी सी जान आई है? देखिए कल कॉलिन मुनरो इसी हवाले से अगर बात करें तो जब फील्ड में होते हैं कुछ हीरोइक मोमेंट्स, और चाहे रन सेव करने हो या फिर रन्स बनाने के लिए लंबी छलांगे लगानी हो, और वो क्रिकेटर्स जो इसी स्पिरिट्स को आगे लेकर चलते हैं वो कहलाते हैं दाहों के चैंपियंस। तो आज आपको पिछले मैच के दाहों के चैंपियंस दिखा। दाहों के चैंपियन ने तो साबित कर दिया है कि किस तरह से तगोदो की जाती है। इसी तरह ये भी सरफराज भी अपने नाम पे दाग नहीं आने देगा, हम देख रहे थे सरफराज धोखा नहीं देगा। बताओ आसिफ, बताओ क्या सरफराज धोखा देगा? देखिए अभी हम देख रहे थे नसीम शाह को, कल इनकी 20 ईयर्स एज है, अभी यंग हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन कल फील्डिंग में इतनी कोई जान नजर नहीं आई कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और यही वजह थी। आसिफ, इसी तरह आप हमारे शो में भी जान डालने के लिए एक और एनालिस्ट ने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और शो में बहुत आए गए फिर आए, लेकिन बिलाखिर शो को आपने ज्वाइन किया। तो अब आप बताइए कि जो कल मैच हुआ उसमें अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस बहुत लो रही, ऑल्दो कि वो जितने भी मैचेस पहले खेल चुके हैं उनमें अब उनके पास मजीद कोई गुंजाइश नहीं कि मैचेस हार सके, इसके बाद वो बाहर ही जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो दिन ब दिन नीचे ही टीम जाती जा रही है? देखिए कोई भी टीम जब बनती है तो उसका मोमेंटम बहुत मैटर करता है। इनको जो हिट पड़ी, शेन वॉटसन थे इनकी बैटिंग के अंदर, अहमद शहजाद थे, उमर अकमल थे, ये 3 ऐसे नाम थे जो इनके टीम के साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म कर रहे थे जब ये चैंपियन बने। जब पीएसएल के स्टार्ट से 5 जो पीएसएल गुजरे उसमें हमें टॉप 2 के अंदर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स नजर आती थी। सबसे सक्सेसफुल टीम अगर कहा जाए तो वो कोयटा ग्लैडिएटर होती थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद बड़ी टीम है, खिलाड़ी अच्छे हैं इनके पास, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? अब मैं वही कह रहा हूँ कि शायद इनकी जो पिक थी वो शायद उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे क्रिस गेल को इन्होंने सोचा, वो कुछ मैचेस खेले फिर चले गए, अब रसल को ऐड किया, रसल भी इंजर्ड हो गए, तो इस तरह के कुछ इनके मामलात थे जो अनफॉर्चुनेटली इस तरह का। फिर अनवर अली था, उनका कोविड पॉजिटिव आ गया, वो ट्रैवल नहीं कर सके। फिर हमने देखा कि नसीम शाह की बॉलिंग बहुत वेवर्ड थी, उनका पेस भी कुछ नॉच नीचे रह गया। जैसे हमें लगता था कि वो 145 प्लस बॉल करते हैं, बट हमने देखा कि वो टेस्ट की तरह की बॉलिंग कर रहे थे, तो वो उस पर उनको स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो ये सर जो बॉडी लैंग्वेज आपने कल देखी, क्या आज के मैच से सरफराज जीत से सरफराज होंगे? देखें उन्होंने कल जो पोस्ट मैच टॉक की है रमीज़ राजा के साथ, अगर आपने देखी हो, उसमें भी वो स्माइल कर रहे थे, और बड़ी खुशी की बात है कि जब आप हारने के बाद स्माइल करते हैं। ड्यूरिंग मैच नहीं वो नजर आया? नहीं, और ये क्वेश्चन भी हुआ उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम ये जो मैच की पोस्ट मैच मीटिंग होगी इसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, अपनी गलतियों पर ओवरकम करेंगे, क्योंकि अब गलतियों का चांस नहीं है, क्योंकि अब अगर गलती हुई तो फिर शायद वापसी के टिकट करवाने पड़े। जो उनको जाते हुए इतनी मुश्किलात हुई थी, सरफराज को हैज़ल्स हुए थे, तो अब वो उनकी सारी टीम जो है इस हार के बाद मोमेंटम ज़रूर डाउन हुआ है, लेकिन आज अगर वो अच्छा खेलें, जिस तरह इरफान बात कर रहे थे कि उनकी टीम से कुछ नाम निकले हैं, उसका नुकसान हुआ है। ऑफ कोर्स जब आपकी शेन वॉटसन जैसा एक ऐसा प्लेयर जो आपके लिए थ्रू आउट परफॉर्म करता है, चैंपियन बनवाने में किरदार अदा करता है, तो टीम के ऊपर प्रेशर ज़रूर आता है, लेकिन फिर यही होता है कि आपने बाकी जो टीम के खिलाड़ी होते हैं उनके पास चांसेस हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, अपना लोहा मनवाएं और पाकिस्तान टीम के लिए आ जाएं, क्योंकि पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इसमें परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपका नाम पाकिस्तान टीम के लिए आएगा। अब जो बाकी खिलाड़ी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, कल जिस तरह इन्होंने कहा कि एंड्रे रसल वो ज़ख्मी हो गए, उनको बॉल लगा और वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, जिस तरह उन्होंने कल हिटिंग स्टार्ट की थी, अगर वो आउट ना होते। मिस करने की बात है कि कौन सी टीम, जाहिर है कि कुछ बहुत सारी टीमों, मतलब इन सब टीमों में कोई ना कोई खिलाड़ी गया, कोई नए एडिशंस हुए, लेकिन इरफान क्या आपको नहीं लगता कि कोयटा ग्लैडिएटर अहमद शहजाद और उमर अकमल को मिस कर रही है कहीं ना कहीं? ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि इनका जो मोमेंटम था, एक टीम कम्बिनेशन जो था वो डिस्टर्ब हुआ। सारी टीम उनकी एक पहले जल थी, वही लड़के खेलते आ रहे थे 2-3 सीजन से, तो वो जब नाम मिस हुए तो ओबियसली उसका काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा। अनवर अली लास्ट एक इनका वो भी चले गए कोविड की वजह से, तो इस तरह के इनके काफ़ी प्रॉब्लम हमने देखे वो आए। अब इसी तरह आप पहले बात कर रहे थे इस मैच से पहले कराची किंग्स के हवाले से कि वो चेज़ नहीं कर पाए, उसमें मैं बात करना चाहूँगा बाबर आजम का। जैसे ये आसिफ कह रहे थे कि वो हमारे नंबर 1 बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट में, लेकिन बाबर आजम T20 के अंदर एक मिस्टेक कर रहे हैं,
बड़ा लंबा टाइम नंबर 1 बैट्समैन भी रहे हैं कि आपका ओपनर के तौर पे वो आ रहे हैं, वो लेकिन टीम को मैच नहीं जितवा पाए। बाबर आजम को एक चीज़ अपनी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, उनको पावर हिटिंग डेवलप करनी पड़ेगी। बाबर आजम ने 177 रन स्कोर चेस करना था, ओपन आए और उन्होंने 50 स्कोर की 46 बॉल के ऊपर। इसी तरह आप कॉलिन मनरो की अगर आप इनिंग्स देखते हैं तो कॉलिन मनरो की इनिंग्स कितनी आउटस्टैंडिंग थी, उन्होंने 20 बॉल पे 50 की। अब जो क्रिकेट रह गई है वो क्रिकेट इस तरह की नहीं है कि आप 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे या 110 पे। T20 पे कम से कम आपका स्ट्राइक रेट 150-160 अबव होना चाहिए। इसी तरह शोएब मकसूद की हम बात करना चाह रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि आजम खान को तरजीह दी गई शोएब मकसूद के ऊपर, क्योंकि नंबर 5 और 6 का स्लॉट हमारे पास खाली था और एक ऐसा स्लॉट था लेकिन आजम खान ये उस तरह से परफॉर्म, जिस तरह से उनसे उम्मीदें लगाई जा रही हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि आजम खान को अभी थोड़ा सा टाइम देना और चाहिए था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अभी तो ये मैं भी इसको भी अनजस्टिफाइड समझता हूँ कि जो पीसीबी की तरफ से टीम का अनाउंस कर दिया गया दौरा इंग्लैंड के लिए। आखिर आपका मेन सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, आपका PSL चल रहा है, आप इसमें से देखें प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। अगर आपको लगता है कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं तो फिर उसको आप कंटिन्यू करें। कोयटा के मैच के हवाले से जिक्र किया है हमने, ये, तो ये आज मुझे एक बात बताइएगा, आजम खान पे तनकीद हो रही है तो आप चेंज क्यों कर रहे हैं इसको? क्योंकि हम कोयटा की बात ही कर रहे हैं ना। आजम खान मैंने एक चीज इनकी ऐड को आगे लेके चलूंगा। एक चीज पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच होने जा रहा है। एक चीज ऐड कर लूं छोटी सी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है बाबर आजम के हवाले से। ये मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था उस दिन कि बाबर आजम को अब ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आपके 80 नॉट आउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें आपसे मैच विनिंग इनिंग्स चाहिए। आप हमें बताइए, आप 10 फिनिशर बनना पड़ेगा। Exactly. फिनिशर बनने के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट की है पेशावर ज़ल्मी जो है वो जालिम बन के कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर जुल्म ढाएगी, या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो ग्लैडिएटर्स का रूप धारेंगे और उन पर लेकिन कोयटा के पास क्योंकि ऑप्शन भी कोई नहीं है, वो मैच नहीं हार सकते। लेकिन ज़ल्मी की टीम इरफान स्ट्रांग नजर आ रही है। कोयटा की बात की जाए तो ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन सारी टीम में से सबसे बैलेंस उनकी बॉलिंग है। वहाब है, फिर उसके साथ हमने देखा कि उमैद आसिफ हैं, तो बड़ा अच्छा एक उनका कॉम्बिनेशन है। और लेकिन उनकी बैटिंग भी थोड़ी सफ़र करती है। हैदर अली जो पिछले लास्ट PSL की फाइट थे, सबसे बड़ी कमोडिटी बन के सामने आए। इंटरनेशनल सर्किट में उनके साथ कुछ जातियाँ भी हुई कि उनको पहले नंबर 3 पे खिलाया गया, फिर उनको 4, फिर 5, 6 पे ले गए। तो वो एक लगता है कि एक प्लेयर को डेवलप नहीं किया जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, बट इधर उनको नंबर 3 का स्लॉट दिया गया, तो उनको अब परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल कामरान भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कामरान अकमल का लास्ट जो हमारा मैसेज पोस्टपोन होने से पहले भी कराची में भी देखा कि उस तरह की परफॉर्मेंसेस जो उनकी प्रीवियस PSL के अंदर थी नज़र नहीं आ रही। उनके अंदर वो स्पार्क होता है, जो पावर हिटिंग है, वो उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट ऑब्वियसली सीजन लेकिन आप क्या समझते हैं कि जैसे टीम की आपने पहले बात की कि ज़ाहिर है चेंजेस आए कोयटा ग्लैडिएटर्स में, तो आज इनकी टीम को जब मैदान में उतरने से पहले इस टीम ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके समझते हैं कि जो मैच जितवाने में मुआविन साबित होगी? देखिए, उनमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी कुछ आजमाना पड़ेगा और आपको ऊपर वो प्लेयर लाने पड़ेंगे जो अटैकिंग क्रिकेट खेलें। अभी कोयटा ग्लैडिएटर के पास रसल एक नीचे आते हैं जो अच्छा तेज़ खेलते हैं। बाकी टॉप ऑर्डर में उस्मान, इन्होंने एक इनिंग्स हमें नज़र आई लास्ट कराची के अंदर की अच्छी 80 ऑड की इनिंग खेली। तो पावर हिटर इनके पास नहीं है, जो कि इन्होंने उसको फिल करने के लिए पहले गैप क्रिस गेल को रखा था, बट अब वो भी नहीं है। फुफ डुप्लेसी भी जो है वो भी अपने कैरियर के उस स्टेज पे हैं कि जिस तरह पावर हिटिंग ऐसा नहीं कर पा रहे। एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जी बिल्कुल ऐसे, लेकिन इसके बावजूद वो सफर कर रहे हैं सिर्फ पावर हिटर ना होने की वजह से। हमें जाना है एक ब्रेक पर, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। सो वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर और हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से। बहुत अहम मैच है स्पेशली कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, जो कि इस वक्त तेज़ तूफ़ानों के अंदर फंसी हुई है और ये तूफ़ान की लहरें जो है इनको डुबोने की कोशिशें कर रही है और आखिरी मौका है उनके पास। इरफान ज़हीर साहब, क्या कामयाब हो जाएंगे साहिल तक पहुँचने के लिए, क्वालिफायर राउंड तक पहुँचने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स? जी, इस पर बात करने से पहले आजम खान की बात कर रहे थे, मैं वो कंप्लीट कर लूँ कि आजम खान को जो तरजीह दी गई शोएब मकसूद को, क्योंकि इन दोनों को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाया गया कि अपनी फ़िटनेस पे काम करें और उसके बाद हम आपको इंटरनेशनल लेवल के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 5वें और 6ठे नंबर पे प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, अब फिटनेस लेवल आप दोनों का देखें तो मेरा ख्याल है शोएब मकसूद की बहुत बेहतर है एज फार एज आजम खान इज़ कंसर्न। फिर शोएब मकसूद की हमने कुछ हिटिंग देखी, चाहे वो नेशनल T20 का मैच था, उसमें 3-4 मैचेस इन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली और शायद मेमोरेबल इनिंग्स थी,
फिर अभी जो रिसेंट फॉर्म देखें, ये आपके डोमेस्टिक के अंदर वाइड प्लेयर हैं जो 168 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। जो मैं पहले बात कर रहा था कि बाबर आजम ने 80 और तो किया बट मैच नहीं जितवाया, तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इधर थोड़ा सा अनजस्टिफाइड डिसीजन हो गया पीसीबी की जानिब से कि उन्होंने सिलेक्शन में उनको कंसीडर नहीं किया। इसी तरह उनके साथ शोएब मलिक का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, जिन्होंने 70+ किया, अनफॉर्चुनेट हिट विकेट आउट हो गए लास्ट मैच के अंदर। तो थोड़ा सा अगर 5-10 मैचेस तक वेट कर लिया जाता और इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को देख लिया जाता, फिर अनाउंस की जाती टीम, तो ज्यादा बेहतर था। डेविड मिलर की अगर बात की जाए तो उनका भी चलना बहुत जरूरी है। ये मैच की तरफ अब आ जाते हैं। जैसे इब्राहिम ने पूछा कि क्या कम्बिनेशन है, यही इनके पास एडवांटेज है ज़ल्मी के पास कि इनके पास बड़े पावर हिटर भी हैं जो आपका मोमेंटम एक मिनट के एक बैट्समैन ही पूरी गेम अवे लेके जा सकते हैं। जैसे मनरो का हमने कल देखा, बट ये चीज़ लैक कर रही है कोयटा के पास। कोयटा के पास ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हिटिंग करता हो, एक्सेप्ट जो हमने देखा कि उनके पास रसल है, रसल भी लेकिन बहुत लेट मिडिल ऑर्डर के अंदर। लेकिन अगर देखें ना कि अगर आपके पास पावर हिटर नहीं है तो फिर आपकी बॉलिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप उसके बलबूते पर मैच जीत सकें। देखें एमन, पावर हिटर्स तो हैं, सरफराज भी एक पावर हिटर हैं, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग के अंदर भी और उनके ऊपर, क्योंकि जब वो कौमी टीम से उनका इखराज हुआ है, उनको निकाला गया है, तो वो प्रेशर में। अब फैफ डु प्लेसी की बात की इन्होंने इरफान ने। फैफ डु प्लेसी एक बहुत कमाल के बैट्समैन हैं, नो डाउट कि अब क्योंकि उनका आखिरी एरा चल रहा है, वो एक लंबे अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पीएसएल के अंदर जब उनको एक एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर शामिल किया गया इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमने कुछ न्यूज़ भी डिस्कस करनी है और इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीब से खिताब कर रहे हैं कराची के अंदर। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा फवाद चौधरी जो है गुफ्तगू कर रहे थे, खिताब कर रहे थे फेस्टिवल से, और हम गुफ्तगू कर रहे थे आज के मैच के हवाले से। तो हमारे साथ दोनों एनालिस्ट मौजूद हैं, दोनों के वोटिंग ले लेते हैं कि कौन जीतेगा आज का मैच। इरफान ज़हीर, पहले आप बताएं। जो मोमेंटम नजर आ रहा है वो हमें दिखता है कि पेशावर ज़ल्मी। और आप? मैं भी इनके साथ दो वोट हैं पेशावर ज़ल्मी के। और हमें दीजिए इजाजत। दिस पीएसएल क्रिकेट फीवर्स जो ट्रांसमिशन है वो पावर्ड बाय ओमोर है, और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।